प्यारी संगत जी, ध्रुव अंकल कोई संदेशा देना चाहते हैं, आप तक पहुंचाना चाहते हैं। जय गुरु जी अंकल। जय गुरु जी। संगत जी आप सबको सूचित किया जाता है कि थर्सडे, जैसे कि पहले थर्सडे को 1 हॉर्स का सत्संग होता था, इस बार किसी की हॉनर में, तो इस बार 2 हॉर्स का सत्संग है। सत्संग 3 to 5 है और ये सत्संग थर्सडे, यानी कि क्या डेट आ रही है थर्सडे को? 20 ऑफ अक्टूबर 2022 को सत्संग है। 3 to 5 सत्संग है, तो सबने आना है। ये सत्संग जैन बाजार यानी कि गुरु दरबार, आपको एड्रेस डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, तो आप देखें और आए, सत्संग में अपनी हाजिरी लगाएं। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। तो ध्रुव अंकल का मैसेज आप तक पहुंच गया संगत जी। तो एक बार फिर से मैं आपको दर्शन करा देती हूँ प्यारे गुरु महाराज जी के। जय गुरु जी। मैं कहती हूँ संगत जी, जितना जय गुरु जी बोलोगे आप, जितना बोलोगे उतने कष्ट कटेंगे। तो इसीलिए आपका बस ये जवान रुकनी नहीं चाहिए। बस जय गुरु जी। गुरु जी का नाम लेना है, हाजिरी लगानी है, बारंबार हाजिरी लगानी है। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना। मेरे प्यारे सतगुरु जी, आगे आगे भूल गई, इतनी लंबी धुन लगाई गुरु जी मैंने, आपने भजन ही भुला दिया। सबका सहाय गुरु जी। संगत जी माफ करना, बड़ा ही मन करता है गुनगुनाने का, पर मेरी आवाज सुन के आप डर मत जाना। और ठीक से भजन भी नहीं आते मुझे, सही बताऊं तो। सीखूंगी, गुरु जी की कृपा हुई तो वो भी सिखाएंगे मुझे भजन। जय गुरु जी ही बोल सकती हूँ। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। और जितना शुक्राना करोगे उतना किस्मत को अपनी जगाओगे। जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो जगा लीजिए सुबह सुबह ही अपनी किस्मत। गुरु महाराज जी दे रहे हैं अमृत वर्षा के दर्शन, और 2-3 दिन पहले भी हुई थी और कल नहीं हुई, और आज फिर गुरु महाराज जी ने दर्शन दे दिए हैं। जय गुरु जी। धन धन हो आप गुरु जी। ये देखिए पूरा स्वरूप अमृत जल से भरा हुआ है संगत जी। ये देखिए पूरे स्वरूप पे अमृत वर्षा हुई है। जय गुरु जी, जय गुरु जी। तो संगत जी बार बार कहती हूँ कि खाली आपको दर्शन नहीं करने हैं, अपनी हाजिरी जरूर लगानी है संगत जी। जय गुरु जी। कर लीजिए दर्शन, प्यारे गुरु महाराज जी दर्शन दे रहे हैं। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। और सबसे बड़ा शुक्राना दातिया आपका इस बात के लिए कि मेरा घर पास है और मैं दौड़ती भक्ति आ जाती हूँ अपनी प्यारी संगत के लिए, उन तक ये दर्शन पहुंचाने के लिए। क्योंकि हम तो करते ही हैं, बट वो जो संगत है जो नहीं यहाँ पहुंच पा रही है, ये स्पेशली उन्हीं लोगों के लिए दर्शन है। बहुत ही बड़ी संगत जी, बहुत बहुत बधाई हो आपको। और सुबह के बज रहे हैं 10:25 और आज सुबह सुबह ही गुरु महाराज जी ने दे दिए हैं दर्शन। जय गुरु जी, जय गुरु जी। तो ये देखिए आपके लिए मैं लेके आ गई हूँ दर्शन। और ये आंटी जी जैसे ही घर के अंदर आई हैं, एंटर किया है, तो ये बताएंगे कि क्या हुआ आंटी जी। जय गुरु जी। खुद ही दरवाजा खुल गया है, अपने आप बारिशा हो रही थी, खुद दरवाजा खुल गया। हाँ। जय गुरु जी। जय गुरु जी। तो संगत जी आंटी जी बता रही हैं कि खुद ही दरवाजा खुल गया और अंदर जब इन्होंने आके देखा है तो अमृत वर्षा हो रही है। और मैं आपको करीब जाके दिखाती हूँ गुरु महाराज जी के दर्शन। जय गुरु जी। तो बच्चे स्कूल से आए हैं दर्शन करने? कहाँ पे? अच्छा अच्छा अच्छा। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। तो संगत जी आंटी जी अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हैं सभी से कि कैसे उनको दर्शन हुए आज गुरु जी के, कैसे उन्होंने दरवाजा खोला। बता गई हैं आंटी पहले, वो वहाँ आने वाली संगत को भी बता रही है ना। तो ये ब्लेसिंग है, आप ब्लेसिंग दे रही हो एक। जय गुरु जी आंटी। जय गुरु जी। आपको भी पता चला कि अमृत वर्षा हो रही है? मेरे को पता चला, अभी चला। जिसको पता चलता है ना दौड़ता आता है, वक्त नहीं देखता, टाइम नहीं देखता। मैं भी नाइट सूट में आ गई हूँ। वही ना, हम भी काम कर रहे हैं। जय गुरु जी। दर्शन कराते हैं। चलो जी। जय गुरु जी। क्या हुआ मेरे को? हाँ जी। इधर बैठी थी ना। हाँ जी। गुरु आ रहे क्या कर रहे थे? हाँ जी। बोल रहे थे ऐसे ही रख,
तो मैं नीचे करूँ, वो कहते नहीं ऐसे ही रख। हाथ। हाँ ऐसे ही कर। अच्छा आंटी सच्ची बोलो तो मुझे भी ऐसे हाथ रखना बहुत पसंद है, मैं भी रखती हूँ। कर रही थी, वो कह रहे तो तू है ऐसे ही रख, वो वाले। इन आंटी को तो बहुत दर्शन होते हैं। चलो जी, ब्लेस्ड हो भाई, तभी तो रहते हैं उनके पास हाँ। हमेशा। जय आप गुरु भी जी। इतने ब्लेस्ड हो, इतने ज्यादा blessed तू हो। भी बड़ा ब्लेस्ड, हम सारे ब्लेस्ड हैं। तो प्यारी संगत जी, ये हैं आज के दर्शन आप सबके लिए जो दूर दूर से इन दर्शनों को रोज़ देखते हैं, इनके दर्शन करते हैं, गुरु महाराज जी के चरणों में हाजिरी लगाते हैं अपनी, जहाँ तक जो नहीं पहुँच पा रहे हैं। तो प्यारी संगत जी, इस तरह के और दर्शनों को करने के लिए, रोज़ रोज़ अपनी स्क्रीन पे इन्हें देखने के लिए मेरे चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, और वीडियो के नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब लिखा होगा उसे दबा दीजिए। और इसी के साथ मैं अब अपना जो आज का मेरा टॉपिक है, जिस पर मैंने स्पेशली वीडियोस बनाई हुई हैं, तो वो मैं डालती हूँ। प्यारी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लिखना बिल्कुल भी नहीं भूलना है। ये एक तरह की ब्लेसिंग है, हमारी हाजिरी है जो हमें गुरु दरबार से जोड़ती है, और जितना ज़्यादा शुक्राना करेंगे उतने गुरु महाराज जी खुश होंगे। धर्म में पूजा करें या ना करें समझ नहीं आया आज तक, और मेरा क्या मानना है बताती हूँ। मेरे परिवार वाले बहुत ही बहमी, जन्म हुआ पुजारी ख़ानदान में, और बचपन से ही सिखाया गया परहेज़। जी हाँ, उन दिनों का परहेज़ जिससे हर औरत अपनी यौवन अवस्था में आते ही जूझती है। जी हाँ, पीरियड्स के दिन। और मेरा जन्म एक संपन्न पुजारी परिवार में हुआ, और हमारे घरों में चलते थे बहुत वहम और मुझे आज भी वो दिन याद है जब मेरा फर्स्ट टाइम पीरियड्स आए, और मेरी मदर ने 40 डेज़ मुझे किचन में नहीं जाने दिया। वैसे तो मैं शुरू से ही आलसी थी, किचन जाती नहीं थी, बहाने बनाती थी टाल मटोल, बट जब ऐसा कुछ हुआ तो मेरे आ गए मज़े। 40 दिन मैंने किचन की शक्ल नहीं देखी, और सबसे बुरा पल वो लगता था जब खाना खाते थे जिस बर्तनों में, तो वो खुद धोने पड़ते थे, क्योंकि मेरी मम्मा बहुत ही बहमी थी, उनकी कोई गलती नहीं थी। जो उन्होंने सीखा था वही वो हमें भी सिखा रही थी कहीं ना कहीं। तो माता रानी के पुजारी थे पापा, वैष्णो दरबार के पुजारी थे, तो इसलिए घर में बहुत ही बहम होता था। 40 दिन हमें मंदिर भी नहीं जाने दिया जाता था, क्योंकि हम कुंवारे थे, और हमारे में जब फर्स्ट टाइम पीरियड्स आते हैं तो कुंवारेपन में और 40 दिन लगभग हमें अंदर नहीं जाने दिया जाता था, ना ही किसी धर्म स्थान पे और ना ही किचन में। और जैसे जैसे बड़े हुए, शादी हुई, तो यही 40 दिन परिवर्तित हो गए 5 दिनों में। फर्स्ट टाइम होती थी रोग 40 दिनों की, उसके बाद जब नेक्स्ट पीरियड्स आते थे तो फिर 5 दिन हो जाते थे। तो बचपन से ही सीखा है, तो इसीलिए अब वैसे ही आदत हो गई है। तो बहुत सारे लोगों के दिलों में सवाल होते हैं कि पीरियड्स के दौरान गुरु महाराज जी के दरबार में जाया जाए कि नहीं, और बहुत सारे लोग कहते हैं कि गुरु दरबार में कोई मनाही नहीं है। तो सबसे बड़ी बात संगत जी, मेरी यूट्यूब फैमिली जी, अपने मन की है। मन के माने जीत है, मन के माने हार। अगर आपका मन मानता है पीरियड्स के दौरान किसी देवी देवता को छूने के लिए, या किसी मंदिर या किसी तीर्थ स्थान पे जाने के लिए, तो आप जा सकते हैं। आपके मन की जो आवाज़ है, क्योंकि किसी का मन किसी को कोई गलत नहीं सिखाता। तो इसलिए बहुत सारी संगत मुझसे पूछ रही थी कि आंटी जी हमें ये क्लियर कीजिए कि पीरियड्स के दौरान जाएं कि नहीं। और आप लोग सोच रहे होंगे कि ये आज कैसा टॉपिक लेके आ गई है अनुराधा आंटी, तो ये बेहद ज़रूरी है। ये टॉपिक बच्चे को पता है, और बच्चे को अगर नहीं भी पता है तो हमें उनको इन चीज़ों से अवगत कराना चाहिए, ताकि आने वाले टाइम पे अगर वो भी इस प्रॉब्लम से जूझते हैं, चाहे लड़का है चाहे लड़की, पीरियड्स तो खैर लड़कियों के ही आते हैं, बट अगर लड़कों को पता चलता है तो वो हीन भावना से लड़कियों को ना देखें, बल्कि उनकी रिस्पेक्ट करें, उन्हें जो ज़रूरत हो ज़रूरत का सामान ला के दें। आई होप आप समझ रहे होंगे, मैं कुछ भी गलत नहीं कह रही हूँ। बच्चों को सिखाना चाहिए, जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं। मेरी खुद की डॉटर को भी मैंने पहले ही प्रिपेयर कर दिया था, क्योंकि बीइंग ए गर्ल, जो लड़की है तो उसके पीरियड्स आने लाजमी है। ये ऊपर वाले की बनाई हुई चीज़ें हैं, हमने नहीं बनाई हैं इस धरती पे आके। तो बाकी रही बातचीत, आपने कहना है कहाँ का टॉपिक कहाँ ले आई, तो बहुत सारे मेरी आंटियाँ, मेरी बहनें मुझे पूछ रही थी कि अनु आंटी पीरियड्स के दौरान पूजा की जाए कि नहीं। तो मेरा जवाब एक ही होगा कि जिस तरह आपका मन माने।
भाई जहाँ तक मैंने सुना है कि गुरु मंदिर, गुरु दरबार में हम लोग चले जाते हैं पीरियड्स के दौरान में, बट मेरा जो अंदर से मन है नहीं मानता, खासकर फर्स्ट 2 या 3 डेज़ में, तो इसीलिए मैं नहीं जाती। अगर आपका मन मानता है तो आप जा सकते हैं, क्योंकि मैंने ये भी सुना है कि गुरु महाराज जी के साथ हमारा रिश्ता जो होता है फैमिली की तरह होता है। और आजकल फैमिलीज़ में कितने ही मेंबर होते हैं फ्रेंड्स, कितने ही होते हैं, 4, 3, 2, यही फैमिलीज़ होती हैं, माँ बाप और बच्चे, दादा दादी, माँ बाप और बच्चे, ज़्यादा से ज़्यादा 6 मेंबर हो जाएंगे। तो ऐसा होता है कईयों के घरों में सिर्फ अकेले अकेले फैमिलीज भी होती हैं, जिस तरह से मेरे सिर पे बड़ा कोई नहीं है, मैं वाइफ और हस्बैंड और 2 हमारे बच्चे हैं, तो पीरियड्स के दौरान मैं नहीं जाती। तो मेरी बेटी भी कर लेती है, गुरुजी को जल प्रसाद लगा देती है, भोजन जो भी उनको प्रसाद भोग लगाया जाता है वो लगा देती है, जब मेरे हस्बैंड भी लगा देते हैं, तो हमें ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। इसीलिए मैं थोड़ा परहेज़ करती हूँ। और शायद अगर मेरे घर पे कोई करने वाला नहीं होता, तो जब मैंने गुरुजी को अपने परम पूजनीय प्यो की तरह अपने घर पे रखा है, तो फिर शायद मैं भी उनको भूखा नहीं रखती ऐसे इन दिनों में। तो वही बात आ गई कि जिस तरह आपका मन माने, शायद मेरा मन भी अभी इसीलिए मानता है क्योंकि मुझे सहारा है बेटी का, कि बेटी तो है, अगर मैं नहीं कुछ कर सकती गुरु महाराज के लिए, वो कर देगी। तो समय समय की बात है, जब उसकी शादी हो जाएगी, वो चले जाएगी, तो फिर मैं देखूंगी कि क्या होगा। वैसे तो मेरे हस्बैंड बहुत सपोर्टिव हैं इस मामले में, वो गुरुजी से बहुत प्रेम करते हैं, उनकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। सबसे पहले वही कनेक्टेड हुए थे गुरु महाराज से। तो प्यारी संगत जी, आपको मैं एक ही जवाब दूंगी कि वैसे तो हमारे सारे जितने भी हिंदुओं के तीर्थ स्थान हैं, सभी पे 5 दिन वर्जित किए गए हैं कि पीरियड्स के दौरान नहीं जाना चाहिए देवी देवताओं के स्थान पे, क्योंकि अशुद्ध अवस्था होती है, माना गया है, ग्रंथों के अनुसार भी माना गया है। और वैसे भी हमारे जो फैमिलीज़ हैं, थोड़ी हम लोग छोटी सोच कहा जाए इसे, या कुछ भी कहा जाए, या धार्मिक प्रथा के अनुसार, बट मैं सोच नहीं कहूँगी, हमें सिखाया जाता है बचपन से। जैसे मैंने अपना बताया कि 40 दिन का परहेज़ होता था हमारे घरों में, तो अब जैसे मेरी बेटी के पहली बार पीरियड्स आए, तो मैंने 40 दिन का कोई भी ऐसा इशू क्रिएट नहीं किया। तो डे बाई डे जैसे जैसे आगे की चीज़ें बढ़ती हैं, समाज बढ़ता है, एजुकेशन ज़्यादा बढ़ती है, बच्चों के दिमाग में डेवलप होते हैं, और ये बच्चे कहाँ 40 दिन का परहेज़ करेंगे। तो इसलिए मैंने ज़्यादा प्रेशर भी नहीं डाला। तो मेरा जवाब आपको मिल गया होगा कि आपका मन माने तो आप करें, नहीं माने तो कोई बात नहीं। क्योंकि देखिए, ये जो गुरु महाराज जी हैं, ये पार ब्रह्म शिव शंकर भोलेनाथ भोले भंडारी का रूप है। तो हम लोगों में कितना वहम होता है, हमारे जो पुराने पूर्वज हैं, हमारे रिश्तेदार हैं, हमारे जो फैमिली के मेंबर हैं, हमें शुरू से ही सिखाते आए हैं कि शिव जी के मंदिर में नहीं जाना है। जब पीरियड्स आए हैं तो उन पर शोरा पड़ता है, परछाई पड़ती है, परछावा पड़ता है, तो नहीं जाना चाहिए। जो शिव जी के इर्द गिर्द नाग होते हैं तो वो अंधे हो जाते हैं, और प्रेग्नेंट वुमेन को भी मना किया जाता है शिव जी के मंदिर में जाने के लिए। तो इसीलिए कोई ना कोई हर एक का मत है, हर एक के धर्म में। तो जो मैंने सीखा है वो मैंने आपसे शेयर किया कि हमारे घरों में हमें पूजा करना वर्जित माना गया है हमारे लिए पीरियड्स के दौरान। बट गुरुजी के फिर भी मैं दूसरे तीसरे दिन चली जाती हूँ। बिल्कुल फर्स्ट डे पे मैं बिल्कुल भी नहीं जाती, अवॉइड करती हूँ, क्योंकि वही मानती हूँ मैं कि गुरुजी भी बोले भंडारी, बोले शिव, पार ब्रह्म परमेश्वर हैं, तो कैसे जाऊँ। पर एक तरफ से जब सोचती हूँ कि कल को बेटी की भी शादी हो जाएगी, घर पे कोई नहीं होगा, अगर मेरे पीरियड्स आ जाएंगे तो क्या मैं अपने प्यो को भूखा रखूँगी, क्या मैं अपने प्यो को ऐसे रखूँगी। तो वही सुनो सभी की, करो अपनी। तो ये मेरी सोच थी, अब आपकी क्या है मुझे नहीं पता। तो जब वैसा समय आएगा मुझे अकेले ही मैनेज करना पड़ेगा, तो पता नहीं गुरुजी क्या कराएंगे। और इन शॉर्ट में यही कहूँगी कि जो गुरुजी कराना चाहेंगे वही हम करेंगे, और बाकी अपने मन की सुनो, मन की करो, जो मन कहता है वो करो। आपके दिल के एक कोने में एक ऐसी जगह ज़रूर होती है जो आपको आपके सही गलत से अवगत कराता है, परिचय कराता है। तो हमेशा अपने सबसे पहले अपने मन की सुने, दूसरों की सुनिए, मेरी भी सुनिए, बट आपको जो सही लगता है वो कीजिए।